जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे बेटा कि व्हाट इज द सेकंड रूल ऑफ द एम्फैटिक विद डू डज एंड डिड। ठीक है, हमने कल ये सीखा था कि उसका फर्स्ट नियम क्या होता है कि जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो हमारा एम्फैटिक कैसे बनता है। हमने उसमें ये सीखा था कि जब भी हमारा क्या होगा, जब हमारा कोई सेंटेंस किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और उसका हम एम्फैटिक बनाएंगे तो किसी मतलब आपका डू और डज में। और आज यहाँ पे हमारा जो होगा रूल 2, यहाँ पे हमारा बेटा क्या आज होगा यहाँ पे रूल 2 जो होगा इसका नाम ये है पास्ट। ठीक है, जो आपका इसमें रूल 2 इसमें क्या हो गया आपका पास्ट टेंस ना, यानी यदि सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ क्या लिखा गया है, यदि सिंपल पास्ट टेंस, यदि सिंपल पास्ट टेंस, ये तो बेटा इसको हम ये भी कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि यदि सिंपल पास्ट टेंस, यह क्या आपका आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, आपसे ये कहा जाए कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो जो है आपको ये बताना होगा सिंपल पास्ट टेंस होता है और आप इसमें क्या होता है सिंपल जो आप इसमें क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है एक ही होता है। बस यहाँ क्या चेंज किया, इसका नाम जो है चेंज किया गया। ठीक है, जिसमें आपको लिखा क्या गया है कि यदि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो, ठीक है, टेंस में हो तो डिड लगा क्या लगा बेटा, हम यहाँ पाएंगे हो तो डिड लगा कर एम्फैटिक बनाते हैं, एम्फैटिक बनाते हैं। ठीक है बेटा, यह मैंने क्या लिख दिया, देखिए आपका नियम को इसमें क्या लिखा गया है रूल 2 कि यदि सिंपल पास्ट, ठीक है समझ में आ रहा सबको ना, यदि सिंपल पास्ट टेंस क्या हो, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हमारा क्या बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये कई चीज है किसमें हो पास्ट टेंस में हो तो डिड लगाकर एम्फैटिक बनाते हैं। ये आपका क्या है सेकंड रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कॉलम बनाइए भैया, अगर आप इसे कॉलम बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एम्फैटिक के नॉन एम्फैटिक नॉन, यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका नॉन एम्फैटिक। ठीक है, यहाँ पे लिखिए नॉन एम्फैटिक EMPHATIC नॉन एम्फैटिक। आप यहाँ के लिए बेटा एम्फैटिक, सबको समझ आ रहा है ना एम्फैटिक। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या होगा नॉन एम्फैटिक, आप यहाँ का लिखा गया है एम्फैटिक। चलो भाई समझा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया नॉन एम्फैटिक में क्या बनाना है एम्फैटिक। और किस टेंस में हम लोग यहाँ पे सीख रहे, कल हमने सीखा था प्रेजेंट, आज हमारा क्या हो जाएगा पास्ट होगा। तो हमारा क्या है इसमें मैंने लिख दिया ही रोट WROT ही रोट अ लेटर। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया ही रोट अ लेटर। ही मीन्स होता हुआ, रोट मीन्स होता लिखता था, आ लेटर मान क्या होता है एक पत्र, वह एक पत्र लिखता था। अब बताइए आपकी जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस है कि नहीं, आपका ये सिंपल पास्ट टेंस आपका है। जब ये इसका मुझे क्या बनाना होगा बताइए, मेरा एम्फैटिक है ना एम्फैटिक है, नॉन एम्फैटिक है ना एम्फैटिक में क्या यहाँ पे चाहिए डू डज, आपको क्या चाहिए डिड, किसके पहले मेन वर्ब के पहले। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए मेरा क्या नॉन एम्फैटिक है और मुझे क्या बनाना है एम्फैटिक बनाना है, हमको क्या कर देना। देखो नियम क्या कहता है, यदि सिंपल पास्ट टेंस हो या क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका हो तो डिड लगा करके एम्फैटिक बनाते हैं। किस टेंस में, प्रेजेंट या पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले यहाँ क्या लिख देंगे ही, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस बेटा आपका पास्ट है आपका यहाँ पे ना। तो बताइए अब उसमें आपको आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो आपका प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस आपका जो होता है, चाहे सब्जेक्ट बेटा आपका एक वचन में हो, आपका चाहे क्या हो बहुवचन, आपको पता है आपको ना, चाहे सब्जेक्ट आपका हो सिंगुलर या आपका क्या हो प्लूरल, वहां हमेशा हमारा वर्ब क्या लगता है सब्जेक्ट क्या लगता है डिड। तो यहाँ क्या लगा देंगे डिड, ही डिड। अब देखो रोट हमारा क्या आ जाएगा राइट, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ना, एम्फैटिक में से क्या लगता है फर्स्ट फॉर्म, ही डिड राइट अ लेटर। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या हो गया ही डिड राइट अ लेटर, इसके अंदर क्या हुआ ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखता था, और यहाँ क्या हुआ ही डिड राइट अ लेटर, वह एक पत्र
अवश्य लिखता था। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ क्या लिखा गया, ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखता था। और मैंने यहाँ पे क्या किया कि ही डिड राइट अ लेटर, इसका मतलब क्या हो गया, वह अवश्य एक पत्र लिखता था। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, हमारा दूसरा से हो जाए। आई गो टू कॉलेज, COLLEG, ठीक है बेटा। अच्छा वेंट, आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज। आई मीन्स होता है मैं, वेंट मीन्स होता है जाता था, टू माने कहा को, कॉलेज माने क्या था बेटा आपका कॉलेज, यानी मैं कॉलेज जाता था। अब बताइए आपके प्रेजेंट टेंस आपका है, पास्ट टेंस आपका है, पास्ट आपको है ना, सिंपल पास्ट टेंस, आप बोलिए पास्ट टेंस है। अब इसको मुझे क्या बनाना है, एम्फेटिक। क्या मुझे इसमें बेटा एम्फेटिक। पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, आई हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, एम्फेटिक। अब बताइए पास्ट एंड टेंस आपका है, तो हमारा साथ क्या लग जाएगा, कोई दिक्कत नो। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गो, वेंट का क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा ना, गो टू कॉलेज, COLLEG, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, आई वेंट टू कॉलेज, इसका मतलब हुआ कि मैं कॉलेज जाता था। तो मैंने यहाँ क्या बोल दिया, आई डिड गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज अवश्य जाता था। बात समझ में आया? जब बेटा मेन वर्ब पहले डू डज डिड लग जाए, उसका मतलब आपको क्या होता है, अवश्य आएगा। समझ में आया सबको? ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जिसमें आपका यहाँ पे अगला एग्जाम्पल आप लिख दूं, सी टोल्ड अ लाई, ठीक है भाई। यहाँ पे किसने क्या लिखा गया आपका, सी टोल्ड अ लाई लिखा गया है। ये इसका आप क्या, आप इसका जो एम्फेटिक बना सकते हो, बना सकते हो ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी क्या लगा, अच्छा तो मतलब पहले आप ये पता करो मेरा प्रेजेंट टेंस है, मेरा पास्ट टेंस है, सिंपल। अच्छा बताओ, हम उसको दो नाम होता है भैया, चाहे आप उसको पास्ट एंड डेफिनेट बोले, आप क्या बोलिए पास्ट, आप क्या बोलिए सिंपल पास्ट टेंस। वैसे आप चाहे प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस बोले, आप क्या बोलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब क्या है, एक ही है। पहले आप देखो, जब कभी आप इस सेंटेंस जो आप एम्फेटिक बनाना चाहोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू फाइंड आउट विच इज द टेंस। पहले आप क्या पता कीजिए इसमें आपको कौन सा टेंस है। अब देखिए, सी टोल्ड अ लाई, वो झूठ बोलती थी, वह झूठ बोलती थी। एक मेरा कौन सा टेंस हुआ, पास्ट। मुझे क्या बनाना है, प्रेजेंट एम्फेटिक ना। बताइए इससे पहले बेटर था, इसमें नॉन एम्फेटिक है, एम्फेटिक बनाइए। मुझे इससे क्या बनाना है, एम्फेटिक। जब कभी आप बेटा एम्फेटिक, जब कभी आप नॉन एम्फेटिक से आप क्या बनाओगे, एम्फेटिक आप बनाओगे, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, टेंस को पहचानना, मेरा कौन सा टेंस है। अगर भाई मेरा प्रेजेंट टेंस होगा, अगर मेरा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस क्या होगा, मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगा देंगे, डू और डज। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, और सब्जेक्ट प्लूरल नाम लगा देंगे डू लगाएंगे ना। और जब मेरा क्या होगा, जब मेरा पास्ट टेंस है, मेरा सिंपल पास्ट टेंस होगा, हम हमेशा क्या लगा देंगे, डिड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आवे, आपको क्या आ जाए, कोई दिक्कत। देखिए, सी टोल्ड अ लाई, वह झूठ बोलती थी। मुझे क्या बनाना है इसका, इस पे कोई जोर जबरदस्ती इसमें किया गया है, जहाँ पे बेटा प्रेशर दिया जाए, क्या दिया जाए, प्रेशर। जहाँ पे दबाव डाला जाए ना, या जहाँ पे जोर दिया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फेटिक ना। यानी जहाँ पे किसी चीज को जबरदस्ती करवाया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, एम्फेटिक। है भी डाउट अबाउट इट, नो डाउट। पहले हम क्या खोजेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट। कोई दिक्कत, टेंस तो आपने पता कर लिया, कौन टेंस है, तो तीसरा हम कहाँ साथ लगा देंगे, ओके भाई। अब बताइए, टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टेल। क्या होता है आपका यहाँ पे, टेल। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, अ लाई। क्या हुआ यहाँ पे, अ लाई। यहाँ हिंदी क्या हुआ, देखिए स्क्रीन दी, सी टोल्ड अ लाई, नहीं वह झूठ बोलती थी। और मैंने यहाँ क्या बोल दिया, बोला कि सी डिड टेल अ लाई, नहीं वह अवश्य झूठ बोलती थी। समझ आ रहा नहीं आ रहा जी, हाँ। क्या क्या लिखा, सी डिड टेल अ लाई, नहीं वह अवश्य झूठ बोलती थी। अब बताओ, यहाँ दबाव डाला गया ना, यहाँ प्रेशर दिया गया है ना, इसको आप नोट डाउन करते रहिए अच्छे से। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखवाया, जिससे अब आप लोग एक बताइए, जिसमें आपका यहाँ लिख दिया, यू वॉच्ड, WTCHED, यू वॉच्ड टीवी। ठीक है बेटा, टीवी मतलब क्या होता है, टेलीविजन होता है। टीवी मतलब क्या होता है, टेलीविजन होता है। यानी यू मीन्स होता है आप, वॉच मीन्स होता है देखते थे, और टी मानी क्या होता है, टीवी। नहीं आप टीवी देखते थे। कौन टेंस आपका हुआ, पास्ट एंड टेंस हुआ। जब भैया मेरा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस मेरा होगा, हमें जब उसका क्या बनाना होगा, तो हम कौन सा लगाएंगे, डिड। एनी डाउट अबाउट इट, नो डाउट। हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू। हमने यहाँ क्या लिखे भैया, मैंने यहाँ यू लिख दिया। अब यू मैंने लिखा,
अब फिर क्या आ जाएगा बताइए, वॉच्ड आपका है ना, Yes, sir. पास्ट टेंस आपका है, Yes, sir. तो डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, Did. डिड। कोई दिक्कत? नो सर। जब भी भैया आपका पास्ट टेंस आप रहे, यानी सिंपल पास्ट टेंस आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका हो, जब कभी आप उससे नॉन इम्फेक्टिव आप क्या बनाइए, इम्फेक्टिव आप बनाइए, तो आप अखिया बंद करके आप लगा दीजिए हमेशा Did. डिड। बस दिक्कत हमको किसमें होती है, प्रेजेंट Indefinite. इंडेफिनिट में, वहां का लगता है डू और Does. दस लगता है। तो यू डिड और वॉच का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वॉच। वॉच। कोई दिक्कत? नहीं। नो दिक्कत। यू डिड वॉच क्या है बेटा यहाँ पे आपका, टीवी। टीवी। अब इसका हिंदी भाई को इसकी हिंदी क्या होगी, यू डिड वॉच टीवी, इसका हिंदी क्या होगा, टीवी अवश्य देखते हाँ होगे। तुम टीवी अवश्य देखते थे। अब बताओ यहाँ पे जबरदस्ती यहाँ पे कहा नहीं क्या है, Yes, sir. अब दूसरे कोई अगर हम टीवी नहीं देखते थे, वो कह सकता है मैंने देखा आपको, आप टीवी वहाँ अवश्य, आप वहाँ टीवी जरूर आप देखते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, पास्ट। इम्फेक्ट, Emphatic. ठीक है, ले लीजिए इसको अच्छे से, और जहां इसको आप पूछिए। देखिए एक लास्ट एग्जांपल, आई लव्ड हर वेरी मच। क्या लिखे भाई यहाँ पे आपका, आई लव्ड हर वेरी मच, ठीक है। ये क्या लिखा गया, आई मीन्स होता है मैं, लव्ड मीन्स होता है प्यार करता था कि करता हूँ। करता है। कौन टेंस आपको वो बेटा ये आपका पास्ट। पास्ट एंड डेफिनेट। आपने कैसे पास्ट है ना, इसको पास्ट में बताया, वॉच दे। वॉच है ना। जब कोई आपको मेहनत क्या दीजिए आपको सेकंड फॉर्म, उसका नाम ऐसा क्या होता है, सिंपल Past. पास्ट टेंस। आपको उससे क्या आ जाएगा, पास्ट Past इंडेफिनिट indefinite टेंस। तो आई मीन्स होता है मैं, लव मीन्स होता है प्यार करता था, हर मीन्स होता है उसे, वेरी मीन्स होता है बहुत, और मच मान क्या होता है अत्यधिक या ज्यादा। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। यहाँ पर क्या हुआ है, इम्फेक्टिव या नॉन इम्फेक्टिव। नॉन अब इम्फेक्टिव। मुझे इसको क्या बनाना है, इम्फेक्टिव। आसान है कठिन है, आसान। पहले हम यहाँ क्या लिखें बताओ आप लोग, एक लोग बेटा क्या I. लिखेंगे? हाँ बताओ बेटा, आई हाँ आई डिड लव लव हर वेरी मच। बहुत अच्छा, आई डिड लव हर वेरी मच। हर वेरी मच, ठीक है। कोई दिक्कत? No, sir. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि आई मीन्स मैं, डिड मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अवश्य होगा, Yes, sir. लव मीन्स होता है प्यार करता था, और हर मीन्स होता है उसे, वेरी मीन्स होता है बहुत, और मच मान क्या होता है अत्यधिक या ज्यादा। तो आई डिड लव हर वेरी मच, मैं उसे बहुत ज्यादा, मैं अवश्य उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसे अवश्य बहुत ज्यादा प्यार करता था, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और बेटा सबका, यस सर। चलिए इसमें ये आपका नियम 2 आपका क्या हुआ, समाप्त। कोई दिक्कत इसमें नहीं आपको है ना। देखिए इसमें आप हम ये हेडिंग लिखेंगे बेटा, नोट। हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, नोट। जहां अपना है आप इसको पूछ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, नोट। नोट का मतलब क्या होता है, विशेष या खास होता है ना। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डिड के बाद, नहीं आफ्टर डिड ना, यूज द एंड फर्स्ट फॉर्म। डिड के बाद हमेशा क्या आता है, मेन वर्ग का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ग का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बेटा। तो समझ क्या देखो, राइट है, गो है, टेल है, वॉच है, लव है, सब क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म। तो डिड के बाद हमेशा मेन वर्ग का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या लिखा गया है, डिड के बाद हमेशा मेन का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कब, जब इसको हम क्या बनाएंगे, Emphatic. नॉन इम्फेक्टिव। इम्फेक्टिव। हाँ, और हमने जो आपका कल नहीं लिखवाया था, उसमें क्या डूड आपका था ना, उसमें भी आपने उसमें भूल गया था, नहीं लिखवाया था, उसमें भी आपका नोट क्या हो जाएगा, जहाँ डिड वन क्या हो जाएगा, डूडस। डूडस के बाद हमेशा मेन का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। देखो जब कभी हम नॉन इम्फेक्टिव में क्या बनाऊंगा, इम्फेक्टिव जब कहीं हम बनाएंगे किस पे, डूड और किस बनाएंगे, डिड पे, तो हमेशा डू डज डिड के तुरंत बाद हमेशा किसको हो जाता है, मेनर का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या मैंने लिख दिया है भाई, नोट मैंने आपको क्या लिख दिया कि डिड के बाद हमेशा मेन वर्ग के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी क्या लिखा गया है, यानी आफ्टर द डिड ऑलवेज यूज्ड द एंड वी फर्स्ट फॉर्म। यानी मेन वर्ग के डिड के बाद हमेशा मेन वर्ग का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कब, जब हम इम्फेक्टिव से नॉन इम्फेक्टिव बनाएंगे तब, कि जब नॉन इम्फेक्टिव से इम्फेक्टिव बनाएंगे तब। नॉन इम्फेक्टिव से इम्फेक्टिव बनाएंगे। बहुत ठीक है, अब इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर दीजिए। फिर बेटा आपका पहला
हाँ फिर दूसरा आपका इसमें नियम का था ना, मैंने आपको कल इसमें पहले बताया था, एक बार आप फिर समझ लीजिए। तो क्या लिखा गया, यदि सिंपल पास्ट टेंस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हो तो डिड लगा करके, डिड का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं ना। अब देखिए, ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखता था ना, यहाँ पर क्या एम्फैटिक ना एम्फैटिक, नॉन मुझे इम्पैटिक क्या बनाना है, इम्पैटिक क्या हो जाएगा, मुसाफिर इसका रिश्ता क्रिया, ही डिड राइट अ लेटर। और आई वेंट टू कॉलेज ना, आई वेंट टू कॉलेज, मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जाता था, या मैं कॉलेज जाता था, इसका क्या हुआ, आई डिड गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज अवश्य जाता था। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, सी टोल्ड अ लाई, वह झूठ बोलती थी ना, मुझसे क्या बनाना है, एम्फैटिक, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, सी डिड टेल अ लाई, वह अवश्य झूठ बोलती थी। आगे, यू वॉच्ड टीवी, आप टीवी देखते थे ना, या आप टीवी देखे, यहाँ मैंने क्या बोल दिया, यू डिड वॉच टीवी, आप अवश्य टीवी देखते थे। आई लव्ड हर वेरी मच, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिखा गया, आई लव्ड हर वेरी मच, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और मैंने यहाँ क्या बना दिया बड़ी उसका, कि आई डिड लव हर वेरी मच, मैं अवश्य उससे बहुत ज्यादा प्यार या प्रेम करता था। यहाँ पर क्या रहा, नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक एंड सेकंड रूल। और यहाँ मैंने नोट क्या कर दिया, लिखा दिया है कि डिड के बाद हमेशा बेटा क्या आता है, मैनर का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से कर लीजिए, आप अच्छे से एक्सपीरियंस शॉर्ट ले लीजिए। चलिए बेटा, सब बच्चों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए, जहां पे आपका ना समझ में, उसको आप क्या कीजिए, पूछने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। और जब कभी आप किसी यूट्यूब चैनल का आप देखिए, यदि आप एजुकेशन से का कोई डिपार्टमेंट आप देखिए, उसका आप क्या कीजिए, अच्छे से क्या कीजिए, आप उसका नोट्स बनाइए, ताकि जो है आपका जो है उसका जो है अपने जीवन में एक अच्छा सा यूज आप उसका कर सको। ठीक है बेटा, तो आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक का दूसरा नियम क्या होता है। कल हम यहाँ पे सीखेंगे कि व्हाट इज द थर्ड रूल ऑफ द नॉन इम्फैटिक टू इम्फैटिक, नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक हमारा तीसरा नियम क्या होता है। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो और आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक